सातवें चरण का मतदान जो था वो अब ख़त्म हो चुका है और जितने भी प्रत्याशी थे सबका भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। और हम इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे और भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी अशोक सिंह जी से बात करते हैं कि आज जो इनका भाग्य था वो ईवीएम में कैद हो चुका है। अब 10 मार्च को ही पता चलेगा कि क्या होता है और किसकी सरकार बनती है और कौन होता है। सर, चुनाव का जो प्रक्रिया थी, 7वें चरण का भी चुनाव खत्म हो गया। 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे क्या लगता है सर जी? 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे क्या लगता है इस बार मऊ सदर विधानसभा से? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। जिस तरह की कसमकस थी और पिछले 25 साल का वर्चस्व था जिसे तोड़ने के लिए बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपनी कड़ी मेहनत के साथ की, तो क्या लगता है कितने वोट से इस बार? अब वोट का तो गिनती के बाद पता लगेगा। और 25 साल का जो वर्चस्व रहा वह सत्ता के बदौलत रहे, सरकारों के बदौलत वो माफिया रहे, सत्ता के बदौलत वो सरकारों के बदौलत विधायक रहे। जिस दिन से सरकार का साया सर से हटा है आप देखें होंगे किस स्थिति में है। और भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं सदैव ऋणी रहूंगा कि जिन्होंने पूरे उत्साह के साथ मतदान किया है और ईश्वर चाह तो परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रहेगा। लोकतंत्र के इस महापर्व पे जिस हर्षोल्लास के साथ मतदाता अपने मतदान केंद्र पे जाके इतनी कड़ी धूप में मतदान किया, तो उन मतदाताओं के लिए आपका क्या संदेश होगा? कहा तो हमने कि सदैव आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा भारतीय जनता पार्टी का और जो 356 सदर के मतदाता हैं, मतदाता बंधुओं का, कि जिन्होंने इस कड़ी धूप में, इस गर्मी के मौसम में घरों से निकलकर सुबह से ही लाइन लगाकर और शाम तक सारे लोगों ने मतदान किया और पूरे उत्साह के साथ किया। इसके लिए मैं सदैव इन लोगों का आभारी और ऋणी रहूंगा। लगभग थोड़ी देर का मामला बचा हुआ है और लगभग सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। ये चुनाव मोहब्बत और नफरत के बीच का चुनाव था और जनता ने मोहब्बत को सराहा है और बहुत बम्पर तरीके से वोट करके एक ऐतिहासिक जीत गठबंधन को देने जा रहे हैं। और यहाँ मऊ में तो इतिहास बनने जा रहा है। आज तक जो नहीं हुआ वो होने जा रहा है और आप देखिएगा कि यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी जितना वोट पाएगी उससे ज्यादा से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहाँ लगातार आप शहर में भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ देखने को? देखिए, अभी मैं देहात से लौट कर आया हूँ तो आपको इतना बताऊं, शहर में तो अभी मैं 3 ही बूथ पर जा पाया हूँ, मगर मैं वहां की स्थिति आपको देखकर ये बता सकता हूं कि रतनपुरा और प्रधान दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी से हम लोग जीत रहे हैं। बसपा और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के जितना वोट पा रही है उतना गठबंधन अकेले पा। सुरक्षा कर्मियों को, व्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी शासकीय कर्मी थे या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, उन सभी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और पूरी प्रक्रिया की कवरेज को, हरेक जनपद की, हरेक विधानसभा क्षेत्र की कवरेज को जनमानस तक पहुंचाने मीडिया ने जो कार्य किया है, सभी मीडिया ग्रुप के, सभी मीडिया के प्रतिनिधियों का भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व को उन्होंने महापर्व बनाने में जो योगदान दिया वो अत्यंत अभिनंदनीय रहा है। मैं एक बार फिर से शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7 चरणों के मतदान की प्रक्रिया की पूरी होने पर मैं भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हुए मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका